दोस्तों सीआरपीएफ नई भर्ती को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिए गए। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस देखिएगा। यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे तो रिक्वायरमेंट जो है आप लोग को सीआरपीएफ है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सीआरपीएफ जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022। यहाँ पे आप लोग को नंबर ऑफ वैकेंसी भी यहाँ पे देख लीजिए, जो आप लोग को 21,556 रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट डिटेल में बताएंगे कि इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है, इसका अप्लाई डेट जो है कब से स्टार्ट हो रहा है, और इसके लिए एज लिमिट जो है आप लोग को ये मेंशन भी कर दिया गया 18 से 23 साल होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी बात करें तो यहाँ पे 10th पास होना चाहिए। तो आप वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे आप लोग को यहाँ पे सही जानकारी मिल सके। चलिए हम आप लोग को एक एक स्टेप को बताते हैं, इस फॉर्म को आप लोग को किस तरीका से भरना है। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को रिक्वायरमेंट देखिए, जैसे कि आप लोग सीआरपीएफ रिक्वायरमेंट को लेकर के यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, आप लोग को कांस्टेबल पोस्ट पे आप लोग को रिक्वायरमेंट आ रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें भी आप लोग को सीआरपीएफ का रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया था। ठीक है, एसएससी 2021 जो जीडी का रिक्वायरमेंट आया था 2021 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी आप लोग को ये जो सीआरपीएफ का उसमें रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, और इसमें जैसे आपकी बार भी आप लोग को एसएससी जीडी का जो रिक्वायरमेंट आ रहा है, ठीक है, उसमें भी आप लोग को ये अभी डाटा नहीं दिया गया है सीआरपीएफ के अकॉर्डिंग। अभी आप लोग को ये जो है 20,000 से भी एबव पोस्ट पे आप लोग को रिक्वायरमेंट इसमें हम आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको सीआरपीएफ ही आप अगला अलग अपना निकाल रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग को 20,000 से एबव पोस्ट पे आप लोग को रिक्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे आप लोग को यहाँ पे पूरा डिटेल में आप लोग को यहाँ पे जानकारी मिल सके। चलिए हम आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है एसएससी जीडी कांस्टेबल जो है 20,000 से एबव पोस्ट पे, उसको आप लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ कि सेंट्रल यहाँ पे पुलिस फोर्स, ठीक है, यहाँ पे इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सीआरपीएफ जीडी न्यू रिक्वायरमेंट 2022। ठीक है, ये न्यू रिक्वायरमेंट 2022 के लिए जो है आप लोग को जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, तो एलिजिबल कौन कैंडिडेट रहेंगे, जो 10th पास हैं वो भी इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। इसके लिए आप लोग को मात्र पास होना चाहिए 10th में, वो आप इस मतलब इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। इसके लिए एज लिमिट के लिए आप लोग को हम बताए दिए हैं। ठीक है, एज जो है 18 से 23 साल रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी का, तो यहाँ पे आप लोग को देखेंगे ये जो आप लोग को रिक्वायरमेंट एसएससी जीडी में जो है, ये आप लोग को सीआरपीएफ का आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को जो है ये आप लोग को 20,000 पोस्ट पे आप लोग को रिक्वायरमेंट को मेंशन किया गया है। ये जो रिक्वायरमेंट है आप लोग को मेल और फीमेल दोनों के लिए आप लोग को रिक्वायरमेंट आ रहा है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो है आप लोग को जो है नेम ऑफ पोस्ट वैकेंसी, तो आप लोग को कांस्टेबल का रहने वाला है। ठीक है, और जनरल ड्यूटी होता है। इसमें आप लोग को एज लिमिट को लेकर के हम आप लोग को बात किए हैं कि जो 18 से लेकर के 23 साल रहने वाला। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को 18 से 23 साल सिर्फ आप लोग को जनरल कैटेगरी का है। अगर आप SC/ST हैं तो उस पर 5 साल का छूट दिया जाएगा। OBC के लिए 3 इयर्स का यहाँ पे छूट दिया जाता है। तो आप लोग को ये जो एज मेंशन किया गया है, अगर आपको 18 से 23 है, अगर SC/ST में तो 5 साल का छूट, और यहाँ पे जो है OBC के हैं तो यहाँ पे 3 साल का छूट दिया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोग को जो है एज लिमिट को लेकर के बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी जो होता है, इसका जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आप लोग को सबसे पहले एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या क्या ज़रूरत होता है, तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी में जो है आप लोग को जो है यहाँ पे ज़रूरत क्या क्या पड़ेगा, उसको आप लोग देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हाइट जो है, जिनका हाइट 170 सेंटीमीटर होगा मेल का, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात करें तो वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर फीमेल का 157 है तो भी इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ठीक है, तो जिनका हाइट है वही इन फॉर्म को आसानी से भरेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग सही तरीक़ा से देख लीजिए, जिसको आप लोग को भरने में प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ छूट भी दिया जाएगा, जैसे कि ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू यहाँ पे शेड्यूल्ड, यहाँ पे जैसे कि आप लोग मेल में देखिएगा तो 162.5 और यहाँ पे फीमेल में देखिए तो 150। ठीक है, तो ये कुछ छूट दिया जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे छूट दिया जाता है। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, हाइट के बाद यहाँ पे आप लोग को चेस्ट को भी देखा जाता है। जैसे कि आपका चेस्ट जो है, जैसे मेल कैंडिडेट शुड बी फ्लो द स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है जैसे कि 76 से 80 के पीस मतलब आसपास होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर जो है जैसे कि जो मिनिमाइज जो है होता है उसमें, तो वो आपके पास क्षमता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 का होना चाहिए और यहाँ पे 80 होना चाहिए। जैसे कि आपका नॉर्मल 80 और 5 जैसे उसमें बोला जाता है फुलाने के लिए, तो वो 5 सेंटीमीटर उसको फुलाना होता है, तो वो आपके पास हो तो इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सबके पास रहता है, ये आप लोग आसानी से इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आप लोग को दिया गया है कि जैसे कुछ छूट भी इसमें दिया जाता है, जिसको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है जैसे पीईटी को लेकर के, यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे मेल कैंडिडेट के लिए, जैसे आप लोग यहाँ पे मेल के लिए रेस जो है कि क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कैंडिडेट्स हैव टू द क्लियर द रेस विद इन द फ्लोइंग टाइम्स लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे मेल के लिए जो है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, ठीक है। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन मतलब 8.5 मिनट में, ठीक है। इस तरीक़ा से मेंशन किया गया है। अब आगे देखिएगा तो रेस में जैसे यहाँ पे भी और भी है, जैसे कि आप लोग देखेंगे तो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में और 800 मीटर जो है 4 मिनट में, ठीक है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे आप लोग को टाइमिंग और रेस का जो है ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग को हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर दिए हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग को मात्र 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। इसमें अगर आप 33% भी अगर आपके पास मार्क्स है, ठीक है, सिर्फ आप पास हैं तो ही आप इस फॉर्म को इसको भर पाएंगे, ठीक है। यानी जो कैंडिडेट मैट्रिक में पास है वो आसानी से इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस क्या क्या आप लोग को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया और मैक्सिमम मार्क्स हो गया, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस जीएस से 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स का। उसके बाद और भी यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स से जो है 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स का। और इंग्लिश या हिंदी, इसमें आप लोग को हिंदी में अगर देना है तो हिंदी में एग्जाम दीजिए, या इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में, ठीक है। तो सिर्फ 25 नंबर का 25 मार्क्स का, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोग को कटअप जो जाता है, आप लोग को नंबर 70 से 75 नंबर का यहाँ पे आप लोग अगर बना देते हैं तो आप लोग को आसानी से इसमें हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें अधिक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम प्रोसेस की बात करें, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस की और यहाँ पे पे स्केल की, तो पे स्केल आप लोग को 21,700 से लेकर के मतलब 69,100 तक मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये लेवल 3 का जॉब है। और यहाँ पे जो मेंशन किया गया है सिलेक्शन प्रोसेस का, तो यहाँ पे आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये आप लोग को सबसे पहले पीईटी और पीएचटी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पीईटी और पीएचटी होगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन में, जैसे कि मेडिकल जो चेकअप होता है उसमें जिन कैंडिडेट का अगर मतलब री मेडिकल के लिए दिया जाता है तो उनके लिए टाइम 21 डेज का दिया जाता है, तो उनका री मेडिकल होता है, ठीक है। जिनको कोई थोड़ा सा नॉर्मल प्रॉब्लम होता है तो उनको 21 डेज का टाइम दिया जाता है, जिसमें री मेडिकल में उनको फिट किया जाता है। तो ये आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस होता है जो आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। अब देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, जैसे कि इसके लिए एप्लीकेशन चार्ज जो है, जैसे कि SC ST और यहाँ पे छोटे कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा आप लोग को, जो है जैसे कि जनरल और EWS के लिए आप लोग को 100 रुपीज़ का चालान लगेगा, ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखा गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई जो है, जैसे अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग को इसी में हम बताने वाले हैं, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के और इस फॉर्म को आप आसानी से भर पाएंगे। और फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एज पर गाइडलाइंस नोटिफिकेशन आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन टेक्स और पॉइंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हु कैन अप्लाई, यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग इसे को देख लीजिए। अब चलिए हम आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट को दिखाते हैं, वहाँ से आप इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट की बात की गई तो आप लोग को SSC जो आप लोग को यहाँ पे CRPF का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जा कर के इस फॉर्म को आसानी से आप लोग भर पाएंगे। यहाँ पे प्रोसेस भी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप लिख दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए।
यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि फर्स्ट नंबर में एप्लीकेशन मस्ट लॉग ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। पॉइंट नंबर 2 में जैसे लिखा हुआ कि क्लिक ऑन द लिंक जो अप्लाई सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट 2022, इस पे आप लोग को लिंक पे क्लिक करके और आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन टेक आउट प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशन जो मोड है आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई होगा, तो यहीं से आप लोग को जा करके और इस फॉर्म को आप लोग आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। ये जो आप लोग को रिक्वायरमेंट है, ये जो आप लोग को रिक्वायरमेंट है, जैसे आप लोग को सीआरपीएफ कांस्टेबल जो न्यू रिक्वायरमेंट 2022 से इम्पोर्टेंट डेट जो जैसे कि आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को रिक्वायरमेंट नवंबर तक आप लोग को ये यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कमिंग सून में ही आप लोग को दिखाया जा रहा है, ठीक है। यानी विद इन 30 डेज के अंदर में आप लोग को ये अप्लीकेशन दे दिया जाएगा ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर, और वहाँ से जा करके आप आसानी से इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।